तो आज है डे नंबर 6 और आज कुछ डिफरेंट है क्योंकि आज मैं ये टॉकिंग सेशन वर्कआउट करने से पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब जब मैं कल के और परसों के व्लॉग्स एडिट कर रहा था तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरी शार्पनेस नहीं है मेरे पास। जो जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो वो जो लॉजिकल आर्गुमेंट्स मैं बनाता हूँ और वो जो शार्पनेस होती है जो जो मतलब मोर एक्यूरेट कन्वर्सेशंस या आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करने में लगती है, वो बहुत हद तक डल हो जाती है। क्योंकि आई बिलीव कि मैं उस टाइम वर्कआउट के बाद और खाने के भी बाद मेरी बॉडी डाइजेशन रिकवरी और ऑलरेडी टायर्ड दिन भर के काम की वजह से होने की वजह से ठीक से एनर्जी नहीं दे पाती मेरे को, बिकॉज ऑफ कोर्स द एनर्जी इज बीइंग डिसिपेटेड इनटू अदर टास्क्स। तो सारा BS, लेट्स कीप द BS साइड एंड आज का जो टॉपिक है बात करने का वो है नॉट गिविंग अ फक अबाउट व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू। ऑनेस्टली मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा शिकार हूँ क्योंकि मेरे घर के आसपास जितने भी नॉर्मी अंकल है ना, मैं वो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मेरे लाइक हाँ मेनली तो यही कि वो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोच के मैं बहुत सारे काम अवॉइड करता था, जो कि काइंड ऑफ गुड भी था क्योंकि मैंने कभी बुरी आदतें नहीं करी लाइक स्मोकिंग और पार्टिंग आउट एट्सेट्रा। लेकिन मैंने बहुत सारे ठीक काम भी नहीं किए, मतलब बहुत सारे अच्छे काम, क्योंकि आई नो कि मैं स्मोकिंग और पार्टिंग आउट फॉर नो रीज़न जैसे काम तो नहीं करूँगा। लेकिन मैंने जो चीज़ें मिस करी थी वो है ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स। मैं ये यूट्यूब और सोशल मीडिया बहुत पहले ट्राई कर चुका होता अगर मैंने बिल्कुल ही ध्यान ना देता जो उस बारे में कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। If I didn't give a fuck about what other people think about me, I would be much more ahead. और ये एक रात में नहीं आ जाता है कई काफ़ी हद तक, लेकिन you have to make this practice your second nature basically। अब वो कैसे करें कि मतलब यू डोंट गिव अ फक अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू, क्योंकि ये तो नेचुरल चीज़ है। ह्यूमंस इवॉल्व ऐसे हुए हैं कि हम लोगों को फ़र्क पड़ता है और हम लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं उस चीज़ के थॉट से। क्योंकि एज अ स्पीसीज़ अगर कोई भी ह्यूमन किसी ट्राइब से में स्टैंड आउट कर रहा है फॉर अ बैड रीज़न या इवन फॉर अ गुड रीज़न, तो बहुत सारे लोग उसके खिलाफ होते हैं। आइदर वो एक अच्छे रीज़न के लिए स्टैंड आउट कर रहा है या वो किसी बुरे रीज़न के लिए स्टैंड आउट कर रहा है। दोनों ही केसेस में उस ह्यूमन के खिलाफ उसकी ट्राइब के लोग हो जाते हैं और देयर इज़ अ चांस, अ बिग फैट चांस कि वो लोग उसका अरेंज्ड मर्डर करवा दें। क्योंकि उस टाइम पे तो पुलिस नहीं होती थी ना, जिस टाइम की मैं बातें कर रहा हूँ, जब हम लोग बहुत एंशियंट मेडिवल पीरियड्स में। तो ये चीज़
बहुत ही इम्पोर्टेंट थी शुरुआत से ही ह्यूमंस के लिए, टू ब्लेंड इन, टू गिव अ फक अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू। अब इस चीज़ को रिवर्स करना बहुत हार्ड है, और मानो ना मानो अभी के टाइम पे इस चीज़ को रिवर्स करना ही बेटर मूव है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं कि सबका कोई ना कोई लाइक नेगेटिव ओपिनियन होगा ही तुम्हारे बारे में। डजेंट मैटर कि तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो या बुरा। तो अगर तुम उनके बारे में ये सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे और कुछ काम नहीं करोगे लाइक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो तुम एक मीडियोकर लाइफ जियोगे, जो कि लाइक आई डोंट थिंक एनीबडी लाइक्स a mediocre life because it is mediocre, nothing special. तो स्टैंडिंग आउट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, और जो नंबर वन चीज़ है वो ये है कि तुम्हारे पास कोई बहुत छोटा सर्कल होना चाहिए ऐसे लोगों का जो कि अप्रिशिएट करेंगे तुम्हारे इस बिहेवियर को, तुम्हारे एक्चुअल वर्क को जो तुम कर रहे हो। और होपफुली आई हैव अ वेरी स्मॉल सेमी सर्कल। मेरा एक और दोस्त है जो जिससे मैं ये बातें शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज ही इज़ इन टू द सेम टाइप ऑफ शिट दैट आई एम, लाइक not the exactly same entrepreneurial ventures but like almost same, और हम लोगों की थिंकिंग भी बहुत मैच करती है। तो आई बिलीव कि भले ही मैं लाइक पूरा मेरे आसपास की पूरी सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोच रही है, मुझे उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई नो इट दैट इस सोसाइटी से ऊपर जो हायरार्की है वो लोग ऊपर इसीलिए पहुँचे हैं क्योंकि उन्होंने ये नीचे वाले लोग क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, उस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अगर वो यही सोचते रहते कि ये नीचे वाले लोग क्या सोच रहे हैं जब वो बंदा भी नीचे था, तो वो कुछ करता ही नहीं और हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता, और लाइक लाइफ वुड पास बाय, nobody would know his name. So not giving a fuck about what other people think about you is a very good skill. It's like a very important skill to have. तो जैसे मैंने पिछले व्लॉग में अपना स्किनी जीन्स वाला एग्जांपल दिया कि मैं पहले सोचता था कि स्किनी जीन्स looks bad because other people say that skinny jeans look bad. So I used to like avoid wearing skinny jeans even though कि मेरे को how skinny jeans looks on me I like it. So I for the past week मैंने वापस से लाइक शिफ्ट कर लिया अपनी मेंटालिटी टू डूइंग द थिंग्स दैट आई लाइक और डूइंग द थिंग्स दैट आर गुड फॉर मी rather than doing what the norm thinks is right or good for me, क्योंकि मेरे को नॉर्मल इंसान की लाइफ नहीं जीनी, तो मैं उनकी एडवाइस भी नहीं ले सकता। और अगर तुम लाइक रिमोटली भी मुझसे रिलेट करते हो तो यू विल लाइक हैव टू फॉलो द सेम एडवाइस either now or like later down the path. So not giving a fuck about what other people think needs a lot of self love. तुम अगर अपने आप से ही प्यार नहीं करोगे तो तुम तो यही चाहोगे कि दूसरे लोग तुमसे प्यार करें, और उस चक्कर में तुम वही you will give a fuck about what other people think about you. तो have a lot of self love. सेल्फ लव आता है वो काम करने से जो तुमने बोला है कि तुम वो करोगे,
बेसिकली उससे सेल्फ बिलीफ आता है। और अगर तुम मानते हो कि तुम्हारा विश्वास है किसी पर्सन में, तो यू लव हिम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और दैट इज़ हाउ यू गेट सेल्फ लव। इट इज़ जस्ट लाइक हाउ you love other people. So simply अब से तुम जो भी काम करोगे, तू जो भी काम करेगा या जो भी चीज़ कहेगा, तेरे को करनी भी होगी। और इट्स अ सिंपल चैलेंज दैट यू शुड टेक ऑन। बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। दिस line sounds so much cliche, but trust me, it makes you have more self-belief and self-love, which in turn like motivates you to not give a fuck about what other people think about you. Because like नॉर्मल लाइफ किसको जीनी है? एक नॉर्मल आदमी ऑफिस जाता है, ऑफिस से आता है, उसकी वाइफ उसे भाव नहीं देती, ही मैस्टरबेट्स, उसके बच्चे सोचते हैं कि वो लाइक गधा है या चूतिया है, और उसके बच्चे भी उसे अवॉइड करते हैं। फिर वो मूवीज़ देखता है और वो चाहता है कि वो उसकी लाइफ मूवी कैरेक्टर की लाइफ जैसी होती, इसलिए लोग मूवी देखते हैं। और he watches the movie like imagining and then he falls asleep, और ये साइकिल रिपीट होता है अगले दिन। तो इससे बाहर आना बहुत ज़रूरी है अगर तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीव करना है अपनी लाइफ में। तो nothing has ever stopped a man who wanted to do something in life. Peace.